Hello, good morning. How are you all? Fine? Good. I'm also fine, and you'll have to fine. Okay, today we'll start the chapter, a new chapter. नया पाठ शुरू करेंगे. नया नाम पाठ 15 होली के रंग हजार. होली का नाम सुनते ही क्या होता है? एकदम मस्ती भर जाती है, उमंग भर जाती है ना. और बच्चे तो खास करके होली में रंग अबीर गुलाल खेलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए नए पकवान खाते हैं. तो ये जो होली के रंग हजार पाठ है, ये एक पत्र है, ठीक है, जिसे एक बच्ची को किसने लिखा है? उसकी मौसी ने लिखा है, ठीक है. तो पत्र पढ़ते हैं पहले. उसमें होली के बारे में बताया गया है, जो कि मौसी अपनी बच्ची को बता रही है. शुरू करते हैं. पहले आज का ये काम, पहले पाठ शुरू करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि आज का होमवर्क क्या करना है. ओके. प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार. मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी. आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियाँ. तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में. तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है, इसलिए आज एक खास त्योहार होली के बारे में बता रही हूँ. होली रंगों का त्योहार है. काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा रंग भी होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भर के एक दूसरे को रंगते हैं. यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग. वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है. यही उल्लास हमारे रोज़मर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों से झलकता है. हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है. विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वे होली ही हो. जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है. दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का होता है. तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती? इसका बहुत सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता. दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात. जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज़ ठंड पड़ती है, फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात. होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वह हिरण्यकश्यप के एक राजा से जुड़ी है. कहते हैं वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें. उसकी अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर उसे भगवान मानती भी थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था. हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज़ भी. जब वह सभी तरीकों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलाने में असफल रहा, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा. हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका. होलिका के पास एक शाल थी और उसे यह वरदान था कि यदि वह शाल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठ जाए. होलिका ने अपने भाई का कहना माना और प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई. लेकिन जब चिता जली तो लपटों में होलिका की शाल उड़ गई और होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ. कहते हैं इन्हीं घटनाओं के याद में होली मनाई जाती है. इससे मिलती जुलती कई अन्य कहानियाँ भी प्रचलित हैं. बंगाल में आज भी होली जलाते समय उसमें होलिका की मूर्ति बनाकर रखी जाती है. मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की आदिवासी जनजातियाँ भी होली जैसे त्यौहार मनाती हैं, मगर उनके त्योहारों में आग जलाने पर ज़्यादा जोर है, न कि रंग खेलने पर. आंध्र प्रदेश के गौंड आदिवासी फाल्गुन
की पूर्णिमा को दुरारी नाम का त्यौहार मनाते हैं। इसमें होली से मिलती जुलती कई बातें होती हैं, मगर रंग खेलना, मौज मस्ती करना शामिल नहीं होता। 14 की शाम को गांव के मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। इन बांसों के सिरों पर खाने की कई चीज़ें जैसे वड़ा, रोटी, मिठाई आदि बांधी जाती है। फिर इन्हें एक जुलूस के साथ गांव के बाहर ले जाकर ज़मीन में गाड़ा जाता है, जिसके चारों ओर लकड़ियां जमाई जाती हैं और फिर आग लगा दी जाती है। जैसे ही जलकर बांस नीचे गिरने लगता है, उसमें बंधी रोटी, मिठाई आदि को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। अगले दिन बच्चे घर घर जाकर ज्वार इकट्ठी करते हैं और इसे होली की आग पर उबालते हैं। फिर उबली ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। होली की बात हो और ब्रज की होली का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगेगी। ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज की नंदगांव और बरसाने की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। नंदगांव के पुरुष रंग खेलने के लिए बरसाने पहुंचते हैं, जहां महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं और मार खाते हैं। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का भी पर्व है। हमें इसे सही तरह से मनाना चाहिए। अगली बार तुम्हें एक और त्यौहार के बारे में बताऊंगी। घर में दीदी जीजाजी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार, तुम्हारी मौसी संजना। तो देखा आपने, ये एक पत्र है और पत्र के माध्यम से एक मौसी ने अपनी बेटी को होली की तमाम जानकारियाँ दे दी कि वो किस क्षेत्र में कैसे मनाया जाता है। और होली से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना। हमारे जो पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, सब में एक सकारात्मकता है और सकारात्मक सीख ही है कि हमेशा हर हाल में जीत बुराई पर अच्छाई की ही होती है। और यही सीख आपको भी लेनी चाहिए, है ना। होली जो है मौज मस्ती का त्यौहार है, प्यार सौहार्द का त्यौहार है, उसे वैसे ही मनाना चाहिए, ना कि दुश्मनी निकालने के लिए, है ना। खुशी खुशी रंग खेलो अच्छे से, किसी को कोई नुकसान ना हो, ये सीख मिलती है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी है क्योंकि आपने प्रहलाद की कहानी पहले भी देखी होगी, सुनी होगी, और इसमें भी है कि होलिका और हिरण्यकश्यप ने जिसे कि वरदान प्राप्त है उसके बाद भी वो दोनों मिलकर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि वो विष्णु भक्त था, आस्था थी उसमें। और जो भगवान में विश्वास रखता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते, है ना। तो ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि हर हाल में अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई की हार। तो आज का गृह कार्य है, देखो 3 पेज हैं, 3 पेज में आपको चित्र दिए गए हैं बहुत सारे। तो जो भी आपको आसान लगता है कोई एक चित्र बनाना है, ऊपर लिख देना है पाठ 15 होली के रंग हजार, और चित्र बना के और फिर शब्दार्थ लिखने हैं। ये आपका आज का गृह कार्य है, ठीक है। वो चित्र बना के शब्दार्थ लिख के याद करना है, यही गृह कार्य है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल का कल करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।